नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर डिस्कस करेंगे, वो है DFCCIL में जो एग्ज़ाम हुआ था एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का। कब एग्ज़ाम हुआ था? 11 नवंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। तो इसमें जनरल अवेयरनेस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। और बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर होता है तो gkaffairs25@gmail.com पे आप भेज सकते हैं। तो देखिए, हम पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं, तो देखिए 2016 का यहाँ पर डिस्कस हो चुका है, 2018 का एक पेपर हो चुका है। उसका देखिए हम पाँचवा पेपर डिस्कस कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर। उसके बाद दो पेपर और बचे हैं 2018 का। उसके बाद हम 2021 के 14 पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि सितंबर 2018 तक यूरेनियम खानों की सबसे बड़ी संख्या किस राज्य से निकलती है? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि झारखंड में यूरेनियम की माइन सबसे ज़्यादा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और झारखंड में जो जादूगोड़ा माइंस है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि जादूगोड़ा जो माइंस है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो यूरेनियम के लिए। कहाँ पर है? तो झारखंड में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, झारखंड। तो झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है? तो देखिए, नेशनल जो रेल एंड द ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है, इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी जिसको बोला जा रहा है, तो किस राज्य में खोला गया है? तो दोस्तों, बड़ोदरा गुजरात में खोला गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गुजरात में कहाँ पर? तो बड़ोदरा में है, इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल रेल एंड द ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट इंडिया का फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी बनाया गया है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो जारी 74 उभरती अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो दोस्तों, भारत का स्थान रहा था 62nd। तो 62nd भारत का स्थान रहा था किसके द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसका स्थापना अगर हम बात करते हैं तो देखिए, भारत का तो 62वीं रैंक रहा था। अब विश्व आर्थिक मंच की अगर हम बात करते हैं तो 1971 में इसको बनाया गया था। 1971 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कोलनी स्विट्जरलैंड में है। तो कोलनी स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेड क्वार्टर स्थित है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 62वीं रैंक भारत को मिली थी। अब देखिए, क्वेश्चन है, ये भी करंट का ही क्वेश्चन था कि मलेशिया में सितंबर 2018 में आयोजित एक समारोह में किस राज्य पर्यटन को अपने अभिनव विपणन अभियानों के लिए प्रशांत एशिया यात्रा एसोसिएशन यानी कि पाटा के 2 प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार मिला था, यानी कि गोल्ड अवार्ड मिला था पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा फॉर इट्स इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन। तो देखिए, केरल को यहाँ पर मिला था। तो केरल इसका सही उत्तर होगा। तो केरल को यहाँ पर 2 गोल्ड मेडल अवार्ड मिला था। अब देखिए, क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है किससे संबंधित है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि भारत का जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यानी कि ग्राम पंचायतों का संगठन, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी सही होगा। अगर हम बात करते हैं सामान्य नागरिक संहिता के, तो ये अनुच्छेद 44 में है। और भारत के एकमात्र राज्य जहाँ पर सामान्य नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है तो है गोवा। तो गोवा इज़ द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट वेयर यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इम्प्लीमेंटेड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ कहाँ पर है? तो गोवा में है, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। और देखिए, अनुच्छेद 44 क्या है? तो देखिए, 36 से 51 आर्टिकल तक है, वो है DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के जिम्मे में आता है कि वो उसको लागू करना है या नहीं। तो इस तरह ये बाध्यकारी नहीं है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द विंड एनर्जी इन इंडिया? तो देखिए, जो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। और 10 गीगावाट से ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा से होता है तमिलनाडु में। इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द फर्स्ट ट्राइबल सर्किट प्रोजेक्ट अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम? तो ये भी देखिए, करंट का ही क्वेश्चन था कि
यानी कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत भारत सरकार ने किस राज्य में पहली जनजातीय सर्किट, तो देखिए पहली जनजातीय सर्किट की जो शुरुआत हुई थी वो छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, छत्तीसगढ़ में। अब हम बात करते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम की। तो 2015 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो है स्वदेश दर्शन, और स्वदेश दर्शन क्या है, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो टूरिज्म प्लेसेस है उसको विकसित करना, उसको बढ़ावा देना, और इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम अ सरफेस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो जो कम बैक्स कर जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, तो उसको कौन सा किरण बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं परावर्तित किरण, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, यानी कि परावर्तित किरण उसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ए सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि किस भारतीय मुक्केबाज ने एशियाई खेल जो 2018 में हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था, तो अमित पंघल इसका सही उत्तर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। तो अमित पंघल ने जो 2018 की एशियाई खेल हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीते थे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देखिए सही और गलत जरूर आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए सभी में एक ही की बात की गई है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, तो कौन थी, तो सुचिता कृपलानी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। और पहली अगर हम गवर्नर की बात करते हैं राज्यपाल की, तो सरोजिनी नायडू थी, वो भी उत्तर प्रदेश की ही राज्यपाल थी। तो इस तरह से देश की पहली महिला यहाँ पर मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की बनी थी तो सुचेता कृपलानी बनी थी उत्तर प्रदेश की। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन अ ग्लास रड इज रब्ड ऑन ए सिल्क व्हाट इज द कन्वेंशनली कॉल्ड चार्ज ऑब्टेन बाय इट, यानी कि जब कांच की एक छड़ को रेशम पर रगड़ते हैं तो इसके द्वारा आवेश को परंपरागत रूप से कहा जाता है, तो धनात्मक इसको कहा जाता है। तो पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज होती है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आफ्टर फुल मून, यानी कि जब पूर्णिमा हो जाती है उसके बाद जो है चंद्रमा के उज्ज्वल भाग का आकार हर रात पतला और पतला होता जाता है और 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो जब दिखाई नहीं देता है तो उस दिन को अमावस्या का दिन बोला जाता है। यानी कि देखिए जब पूर्णिमा होता है तो फुल मून होता है, यानी कि चांद भगवान जो होते हैं, चांद मामा जो जिसको बोलते हैं, चांद मामा पूरी रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन जब अमावस्या के दिन होता है तो चांद मामा बिल्कुल छुप जाते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देता है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून डे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, यानी कि अमावस्या का दिन होगा। तो दोस्तों 12 प्रश्न ही पूछे गए थे, सभी को मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। बस आपको भी अब काम बचा है लाइक करने का, शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।